Hello students, how are you? Students, today we are going to conclude this week topic sequence and series. आज हमारा 6th लेक्चर है और हम पढ़ने जा रहे हैं इसका लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सम स्पेशल सीरीज। देखिए एपी, जीपी, एजीपी सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इसका लास्ट टॉपिक, उसका नाम है सम स्पेशल सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा आप बहुत ही ध्यान से केयरफुली पढ़िएगा। इसमें बेसिकली हमको 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, इन्हीं का हम यूज करेंगे हर तरह के क्वेश्चंस में। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक के अंदर, उसमें हम 3 फॉर्मूलों का यूज करेंगे। लेट्स सी हाउ। पहला आता है द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि अगर हम 1 से लेके n तक के नंबर ले लें, नेचुरल नंबर, उनको प्लस करें। तुमने क्या लिखा, Sn इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 से लेके n तक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे सिग्मा लिखेंगे n, और n की वैल्यू कहां से कहां तक बच्चों है, 1 से लेके n तक। तो सिग्मा n की जो वैल्यू आई वो आती है n × n + 1/2। ये इसकी वैल्यू होती है, यानी कि नेचुरल नंबर का सम 1 से लेके n तक के जो नंबर आएंगे उनका सम होगा n × n + 1/2। सेकेंड आता है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्क्वायर लेते हैं, यानी कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर लेके n स्क्वायर तक, अगर इसका हमें सम निकालना है तो वी कॉल इट सिग्मा n स्क्वायर। और n की वैल्यू वही है, 1 से लेके कहां तक है, n तक। इसका होता है 1/6 n + 1 2n + 1। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, सिग्मा n स्क्वायर इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और थर्ड और लास्ट आता है द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि हमें 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब से लेके n क्यूब तक का सम निकालना है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, सिग्मा n क्यूब, n की वैल्यू 1 से लेके n तक है, और इसका आंसर होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, या लिख सकते हैं n स्क्वायर n + 1 का होल स्क्वायर / 4, ये भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, ये जो 3 फॉर्मूले लिखाए हैं, इनको फॉर्मूलों को यूज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन देखेंगे, या तो सम ऑफ नेचुरल नंबर, या सम ऑफ देयर स्क्वायर, या सम ऑफ देयर क्यूब, ये होना चाहिए। और स्टार्टिंग जो नंबर की होगी वो 1 से होनी चाहिए। कभी भी अगर इन तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में अगर स्टार्टिंग 1 से नहीं है, मतलब स्टार्टिंग 4 से लेके दे रखी है या 7 से लेके दे रखी है, इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, तो हमें इस फॉर्मूले को इसको जो भी फॉर्मूला लगाना है वो 2 बार लगाना पड़ेगा। ओके, तो जैसे समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। लेट्स हैव सम वन एग्जांपल। देखिए बच्चों, यहां पे क्या करते हैं, जैसे मान लिया कि 1 से लेके n तक का जब हम सम करते हैं, इसका आंसर ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आप निकालो 10 + 11 + 12 + 13 प्लस से लेके मान लो आपको 50 तक का सम निकालना है, isn't it? Suppose you have to find out the sum till 50। तो क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, 10 से लेके 50 तक का मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 9 तक का तो गायब है। तो क्या करेंगे, उसको हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि है ही नहीं वो। तो क्या करते हैं हम लोग यहां से कि 1 से लेके 9 तक का और 1 से लेके 50 तक का हम सम निकालेंगे सेपरेटली इसी फॉर्मूले से, क्योंकि हमको पता है कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब स्टार्टिंग 1 से हो। तो क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके 50 n माइनस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके 9। देखा बच्चों, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 50 तक का हम निकालेंगे सिग्मा, और 1 से लेके 9 तक करेंगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो n की वैल्यू यहां पे इसके लिए पुट करेंगे 50 और यहां पुट करेंगे 9।
तो ये क्या हो गया 50 इंटू 50 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 9 इंटू 9 प्लस 1/2। तो ये मेरा कितना हो गया 50 इंटू 51/2 माइनस 9 इंटू 10/2। तो ये देखिए हमारा ये 2 से कट के 25 हो गया और 2 से कट के कितना हो गया ये 5 हो गया। तो कितना आ गया 25 से करते हैं 25 बन जाए 25 और 25 बन जाए 125 और ये हो गया 127 और ये आ गया हमारा 45। तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3 और ये आ गया 1230। तो दिस वुड बी योर आंसर। तो कभी किसी क्वेश्चन में आउट ऑफ इन सारे के फॉर्मूलों में कभी किसी क्वेश्चन में अगर कोई सम पूछा गया है और उसकी शुरुआत 1 से नहीं करी गई है, बीच से शुरू करी गई है, तो प्लीज सी दिस एग्जांपल और फॉलो द अदर क्वेश्चन। तो देखिए यहां पर मैंने किया तो 10 से 50 तक का पूछा गया, तो 1 से 9 तक का मैंने अलग निकालना पड़ेगा, 1 से 50 तक का अलग निकालना पड़ेगा और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बड़े में से छोटी वैल्यू को। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। नाउ सी some more concept in this topic। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स whose nth टर्म इज गिवन। देखिए अगर हमें कभी किसी क्वेश्चन में nth टर्म दिया हुआ है, एग्जांपल दे दिया मैंने tn इज इक्वल टू an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, हमें tn टर्म निकालना नहीं है, tn टर्म दिया हुआ है और हमें उसका सम निकालना है, तो केवल आप सिग्मा लगा दीजिए आपका आंसर निकल आएगा। तो सिग्मा लगाने सिग्मा टी एन आप करेंगे यहां पर सिग्मा ए एन क्यूब सिग्मा बी एन स्क्वायर सिग्मा सी एन और सिग्मा डी। इतना याद रखना बच्चों कि सिग्मा लगाने के बाद जो कांस्टेंट टर्म लिखा रहेगा सिग्मा के आगे वो सब सिग्मा से पहले लिख दिए जाएंगे। तो ये हो गया ए सिग्मा एन क्यूब बी सिग्मा एन स्क्वायर सी सिग्मा एन और डी सिग्मा 1। अब देखिए बच्चों ये फॉर्मूला है सिग्मा एन क्यूब सम ऑफ द क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, सिग्मा एन स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सिग्मा एन सम ऑफ द नेचुरल नंबर और सिग्मा 1 क्या है? कैन यू गेस व्हाट इज सिग्मा 1 हियर? सिग्मा 1 का मतलब होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n टाइम्स। तो कितना आंसर आएगा बच्चों? n आएगा। यानी कि अगर सिग्मा 1 कहीं आ जाता है तो इसका मतलब यू हैव टू राइट द n। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड आई विल थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बेटर दिस कंसेप्ट। तो हमें करना है ये क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। अगर tn आपको दिया है 2n - 1 का होल स्क्वायर, तो देखिए पहला काम तो ये कर लेते हैं कि इसे खोल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4n। हमने क्या किया इसको खोल दिया। अब लगाना है इनको सिग्मा सिग्मा tn इज इक्वल टू सिग्मा 4n स्क्वायर सिग्मा 1 और सिग्मा 4n। तो क्या कहा था मैंने आपको, कांस्टेंट को आप सिग्मा को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या थी बच्चों? n। यहां 4 पहले आ गया, सिग्मा n हो गया। अब रखते हैं वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस का n और इसकी वैल्यू क्या होती है? n प्लस 1/2। इजंट इट? देखा बच्चों, अब इसे आप चाहो तो काट सकते हो। तो ये 2 से कट गया 4 तो आया 2 और ये कट गया आपका 2 2 जा और 2 3 जा। ओके स्टूडेंट, तो अब उसको लिख लेते हैं साफ साफ, क्या बचता है देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2/3 n प्लस 1 2n प्लस 1 n माइनस 2n प्लस 1। अब ये आने के बाद करना हमें ये है कि हमें कॉमन निकालना होगा। तो कॉमन क्या होता है देख लेते हैं। यहां पर कॉमन मेरा हो रहा है यहां पर केवल n। पूरे में तो मैंने क्या कर दिया, कॉमन n बाहर निकाल दिया
और पूरे मैंने क्या किया 3 ले लिया एलसीएम। क्या कर लिया हम लोगों ने 3 ले लिया एलसीएम। तो ये हो जाएगा आपका 2n+1 2n+1 और यहां क्या बचेगा जानते हैं, जब मैंने 3 लिया तो ये 2 बचा, n+1 बचा, ये बचा और यहाँ पे 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3। ओके, और आगे माइनस है तो यहां पे आ जाएगा 3 2 जा 6 ब्रैकेट में n+1। ये बचा आपका। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना रह गया है। तो n हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा हमारा 2n² प्लस 2n प्लस n प्लस का 1 प्लस का 3 इस पर देंगे तो आएगा 6n माइनस का 6 होल अपॉन हो जाएगा 3। अब इसको कर दीजिए इंटू 2 2 जा हो गया 4n² और ये हो गया 2 + 1 3 3 2 जा 6n प्लस का 2 प्लस का 3 माइनस का 6n माइनस का 6 अपॉन का हो गया 3। ये हो गया आपका 4n² और 6n ये कट गया और 3 और 2 होता है 5 और ये हो गया माइनस का 1 अपॉन का 6। ये बच्चों आपका आंसर आया। तो देखा आप लोगों ने कि क्या करना है, tn को पूरा आपने सही तरह से लिख लिया। अगर ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर खोल दिया, अदरवाइज जैसे दिया इसको वैसे लिख दिया। सिग्मा लगा दिया और सिग्मा में क्या करना है, लगाने के बाद जो कांस्टेंट टर्म होंगे सिग्मा से पहले कर देंगे, लगा देंगे सारे फॉर्मूले, कॉमन ले लेंगे, दैट्स ऑल। प्लीज सी नेक्स्ट क्वेश्चन। This would be 3 students. So final answer will be n/3 4n² minus 1. You can also write this will be 3. Denominator is 3 not 6. Okay, now see the next question. Now see the question number 2 student. This question is little bit similar the previous one but somewhat difficult because यहाँ पे देखिए n² minus 2n plus 2 plus 2 to power n 1 2 3 4 टर्म दिए और हमें भी इसका यहाँ पे निकालना है सम टू n टर्म। तो tn दिया है तो क्या करेंगे बच्चों, पहले अप्लाई करेंगे सिग्मा दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा tn, ये हो जाएगा सिग्मा n², ये हो जाएगा सिग्मा 2n, ये हो जाएगा सिग्मा 2 और ये हो जाएगा सिग्मा 2 की पावर n। ये मैंने क्या किया, सब में सिग्मा लगा दिया। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Sn, ये हो जाएगा फॉर्मूला 1/6 n+1 2n+1। ये क्या लिखा है सिग्मा 2n, तो इसमें तो क्या करेंगे 2 बाहर लिख देंगे और लगा देंगे फॉर्मूला सिग्मा n का, तो n+1/2 हो जाएगा। और ये क्या लिखा है सिग्मा 2, तो 2 कर लेंगे तो बाहर तो कितना आ जाएगा 2 × n, क्योंकि यहां पे सिग्मा 1 होता है n होता है। और ये क्या है 2 की पावर n। बच्चों ये कोई फॉर्मूला नहीं है, यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा बाय पुटिंग द n = 1 2 3 4 अप टू n। तो ये बच्चों बन जाएगी जीपी। तो ये 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, इस तरीके से ये क्या बन जाएगी जीपी। हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा सेपरेटली। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे देखिए ये 2 कट चुका है तो ये हमारा आया 1/6 n+1 2n+1, ये हो गया n+1 और ये हो गया आपका 2n और ये बन गई आपकी जीपी। इसमें लगेगा फॉर्मूला हमारे पास एप्सम का फॉर्मूला जो कि ये होता है a × r की पावर n-1 अपॉन r-1, जो कि हमारा r यहाँ पर 2 आ रहा है जो कि 1 से बड़ा है। तो a की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू भी 2 है, n-1 अपॉन 2-1, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब करते हैं यहाँ, तो ये देखिए बच्चों यहाँ से इतने टर्म में आप देखेंगे
तो 6 आ रहा है एलसीएम। और क्या होगा, कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, यस ऑफ कोर्स। तो क्या बच रहा है अंदर, अंदर बच रहा है n प्लस 1, 2n प्लस 1 और 6 यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में n प्लस 1 और यहां पे क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, क्योंकि n तो मेरा बाहर चला गया तो 6 यहां पर आया और 6 यहां पर आया तो 6 n प्लस 1 और 6 2 जा 12 और n हमारा बाहर जा चुका है। और ये वाला हम इसे कॉपी कर देंगे, देखिए तो ये मेरा आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 1, क्योंकि ये हमारा पावर ऐड हो जाएगी, ये हम 2 लिख देंगे, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, अब ये हो गया हमारा n बाई 6, इसको कर दे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का 2n प्लस का n, तो ये हो जाएगा 3n और प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का 12 और ये है प्लस का 2 की पावर n प्लस 1 माइनस का 2। अब क्या करेंगे, अंदर सॉल्व कर लेते हैं, तो n बाई 6 हो गया, 2n स्क्वायर हो गया, ये हमारा बचेगा माइनस का 3n और ये बचा हमारा 12 में 6 गया 6 बचेगा 6 और ये मेरा बचेगा 1, तो ये आ जाएगा प्लस का 7 और प्लस का 2 की पावर n प्लस 1 माइनस का 2। यही मेरा आंसर हो जाएगा। यू कैन सी एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। क्या करना है, सिग्मा लगाना है और सारी वैल्यू को प्लेस करते जाना है। याद रखना है जहां पे कॉमन आ सकता है वहां कॉमन करिए, जहां पे लिखना है एलसीएम वहां एलसीएम करिए और बाकी आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आपका आंसर 100% आएगा ही आएगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the question number 3 student. This question is different from the previous one. Find the sum to n term of the series 3 into 8 plus 6 into 11 plus 9 into 14 and so on and so forth. देखिए बच्चों इस सीरीज में हमको nth टर्म नहीं मालूम है, पहले हमको इस सीरीज का nth टर्म निकालना पड़ेगा, फिर उसमें सिग्मा लगा देंगे जैसा कि हम करते आए हैं। अब जरा ध्यान दीजिए तो ये सीरीज जो है इसमें हर एक टर्म 2 नंबर से बना हुआ है, 3 into 8 6 into 11 9 into 14। तो जरा आप देखोगे कि हर टर्म का जो पहला नंबर है उसको अगर लेते हैं तो 3 6 9 ये बन रही है एक एपी कॉमन डिफरेंस 3 से, और 8 11 और 14 जो सेकंड कंपोनेंट लेते हैं वो भी बना रही है एपी कॉमन डिफरेंस 3 से। तो क्या करेंगे हम लोग, हमको ये पता लग गया कि ये 2 एपी से मिलकर बनने वाला क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे हम दोनों एपी को अलग अलग कर लेंगे और उसका nth टर्म निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं हम लोग यहां पर, तो tn क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 6, 9 का nth टर्म मल्टीप्लाई बाई 8, 11, 14 का nth टर्म, यानी कि 3, 6, 9 को अलग कर लिया, मल्टीप्लाई लगा दिया, 8, 11, 14 यहां पे लगाया मल्टीप्लाई, इसीलिए हम लोग का nth टर्म भी मल्टीप्लिकेशन में ही करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों ये आपका एपी का लग जाएगा फॉर्मूला, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया, और ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस 3n माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3n, और यहां करते हैं 8 प्लस 3n तो हो जाएगा 3n माइनस 3, 8 में से गया 3 तो कितना बचेगा 5, ये आ गया मेरा। अब इसको इंटू करें तो कितना आएगा, 3 3 जा 9 n स्क्वायर और हो जाएगा 15n, ये बच्चों आ गया 3 3 जा 9n स्क्वायर प्लस 15n हो गया। अब करना यहाँ पे हम लगा देंगे सिग्मा और मेरा आंसर निकल आएगा। तो सिग्मा Tn इज इक्वल टू सिग्मा 9n स्क्वायर और सिग्मा 15n, तो 9 आ गया बाहर, इसकी वैल्यू है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, 15 आ गया बाहर, इसकी वैल्यू जाएगी n प्लस 1/2। देखा बच्चों कितना आसान है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग n प्लस 1 कर लेते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा 9/6 इंटू 2n प्लस 1 15/2, ये हमारा आ जाएगा
बस सॉल्व करना है, एक और स्टेप फिर आपका आंसर। तो यहां पे देखा तो कितना एलसीएम आ गया आपका 6, तो ये हो गया 9 2 जा 18n और प्लस का हो जाएगा 9 और ये हो गया 2 3 जा 6 3 और 50 हो जाएगा 53 जा 45। तो n इंटू n प्लस 1 और ये हो जाएगा 18n और प्लस का हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 54 अपॉन का 6। तो n प्लस 1 और यहां से देखिए अगर आप तो 6 कॉमन ले कट रहा है तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और 6 9 जा 54। फाइनली 3 भी कॉमन निकल रहा है तो 3n प्लस 1 और n प्लस 3। दिस शुड बी योर आंसर स्टूडेंट। देखिए देखा आप लोगों ने कितना आसान है ये करना, बिल्कुल आसान है। अगर यहाँ पे 3 बन रही है भी तो भी हम कर लेते, बस यहाँ पे लगाना है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, दोनों का सेपरेटली nth टर्म निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो हमारा फाइनल nth टर्म आएगा उस पर सिग्मा लगा दीजिए, रख दीजिए फॉर्मूला, बिल्कुल आसान है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। Student, I am taking the difficult question. Now find the sum of series up to n terms. यहाँ पे देखिए आपको टर्म दिए 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब ब्रैकेट में है, 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब दूसरे ब्रैकेट में है, 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब तीसरे ब्रैकेट में है। इस तरीके से आपको n टर्म तक सीरीज जा रही है। तो आपको देख के लग रहा होगा यहाँ पर भी तो हर एक ब्रैकेट का देखिए फर्स्ट टर्म 3 का क्यूब 5 का क्यूब 7 का क्यूब, तो ये 3 5 7 क्या ये एपी का फॉर्म नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। सेकंड देखिए 2 4 6 क्या एपी का फॉर्म कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो बस यही करना है आपको कि टर्म को सेपरेट करके nth टर्म निकालना होगा। और आगे क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। तो मेरा जो सम का जो एक्सप्रेशन लास्ट में आएगा उसमें हम 10 वैल्यू डाल देंगे लास्ट में n की। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम यहां पर एपी को करते हैं सेपरेट। तो जो tn टर्म होगा वो कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे। 3 5 7 3 5 7 लिखने के बाद लास्ट में n तक करेंगे और सब पे क्यूब लगा है तो यहां पर हम क्यूब लगा देंगे क्योंकि हमको मालूम है कि हर टर्म का क्यूब भी दिया हुआ है। फिर चूंकि यहां भी इतना आया माइनस साइन तो यहां लगा देंगे माइनस साइन। फिर 2 4 6 लिख के यहां भी लगा देंगे क्यूब, क्योंकि हमको पता है कि यहां पर हर टर्म का क्यूब किया गया है। तो बेसिकली क्या है, जो nth टर्म होता है वो हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि देखो इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब। अब क्या करेंगे, दोनों हम एपी को सॉल्व कर लेंगे। तो ये होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का क्यूब और ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इन डी का क्यूब। क्या कर दिया हम लोगों ने, a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू भी 2 है, यहाँ a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 2 है। अब सॉल्व करते तो कितना आएगा, ये आएगा 2n प्लस का 1 का क्यूब और ये कितना आएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 हमारा कट जाएगा, आएगा यहाँ पे 2n का क्यूब। देखिए यहाँ बच्चों 2n माइनस 2 हुआ तो ये 3 में से गया 2 तो आया +1 और ये आया 2n। अब करना यहाँ पर है, ये हमारा आ गया होल क्यूब। तो कर देते हैं, ये हमारा आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b और ये हो जाएगा मेरा 8n क्यूब। तो देखिए ये तो मेरा गया कट। अब जो बचा लिख लेते हैं यहाँ पे, ये 1 आ गया, ये हो गया 3 2 जा 6n और 6 2 जा 12, तो 12n स्क्वायर हो गया और ये हो गया 6n। इतना बच गया मेरा, ये आया मेरा tn। अब इसमें हम लगा देते हैं सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1, ये हो जाएगा 12 सिग्मा n स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 सिग्मा n। अब पुट करना है हम लोग को उसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। तो देखा बच्चों हम लोगों ने कितनी आसानी से कर लिया, खाली इसका फॉर्मूला खोल दिया, a प्लस b का होल क्यूब, यहाँ तक क्यूब था ही, जो टर्म कट रहा था काट दिया, ये सिंप्लीफाइड टर्म आ गया। सिग्मा लगा दीजिए,
हर एक की वैल्यू मैंने तो बताया ही है आपको कैसे रखना होता है। अब लास्ट क्या होता है, एलसीएम और कॉमन, वेरी सिंपल। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग 6 2 जा 12 कर देते हैं और ये कर देते हैं 2 3 जा 6। अब देखिए पूरे में से मैंने क्या कर लिया, एन कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 और ये हो गया 2 और इसको अंदर कर लेते मल्टीप्लाई, तो आएगा 2n का स्क्वायर प्लस ये हमारा आ जाएगा n और 2n, यानी आ जाएगा 3n और प्लस का 1, और यहां से मेरा जो है 3 बच रहा है, n कॉमन हो चुका है, तो 3n प्लस का 3, ये आ गया मेरा n हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2 2 जा 4n स्क्वायर, 2 3 जा 6n प्लस का 2 प्लस का 3n प्लस का 3। एक और स्टेप कर देते हैं, ये मेरा आ गया 4n का स्क्वायर और ये हो गया मेरा 9n और 3 और 2 हो गया 5 और 1 हो गया 6। ये हो गया मेरा Sn, यानी ये मेरा आंसर आ चुका है। अब करना मुझे क्या है, करना मुझे है कि इसमें हम लोग को n की वैल्यू 10 डालनी होगी सेकंड पार्ट के लिए, 10 पुट करनी होगी बच्चों, तो S10 निकालना होगा, तो पुट कर देते हैं 10 और ये क्या लिखा है 4n स्क्वायर, तो 4 इंटू हो गया 100 9n, ये हो गया 9 इंटू 10 यानी कि 90 आ जाएगा और प्लस का हो गया 6, तो बाहर 10 है, ये हो गया हमारा 400 और ये हो गया मेरा 90 और ये हो गया 6, बाहर 10 है, ये हो जाएगा 496, तो 4960 इज द फाइनल आंसर, यू कैन सी। तो क्या करना है, लास्ट में आपको पुट करना है वैल्यू एंड डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the question number 5. Find the sum to n terms. Student, this is question is again a very important question. Find the sum to n terms. 1 cube plus 1 cube plus 2 cube upon 2 plus 1 cube plus 2 cube plus 3 cube upon 3 plus so and so forth. अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देख के आपको एक चीज लग रही होगी कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें ही कुछ ना कुछ करके सेकंड टर्म लाया गया है और सेकंड टर्म के बाद ही थर्ड टर्म उसी सेकंड टर्म की हेल्प से लाया गया है। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए तो यहां पर अगर लिख दीजिए आप 1, तो देखिए 1 क्यूब अपॉन 1 है, तो 1 क्यूब कॉपी कर दिया, आगे लिखा 2 क्यूब अपॉन 2, यानी कि जो चीज ऊपर लिख रहे हैं इसका क्यूब उसको नीचे लिख रहे हैं। अब देखिए 1 क्यूब 2 कॉपी कर दिया, अब क्या किया 3 क्यूब अपॉन 3 लिख दिया, यानी इसके बाद क्या आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अपॉन 4। इस तरह से क्या हो रहा है कि ये जब भी हम टर्म लिखते हैं अगला वाला तो पिछले टर्म की हेल्प से लग रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहां पे जो tn निकालेंगे वो ऐसे होगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेके n क्यूब आएगा और नीचे जानते क्या आएगा n आएगा। ये डेफिनेटली हमारा nth टर्म होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम निकालेंगे सिग्मा। तो देखिए बच्चों, ये खुद ही एक फॉर्मूला बन रहा है, जानते हो ये बन रहा है सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला, जो कि होता है n इंटू n प्लस 1, यहां लगा दो स्क्वायर, यहां लगा दो स्क्वायर, अपॉन का होता है 4 और ये है n, तो ये एक n से n क्या हुआ बच्चों, कट गया, तो 1/4 बाहर है और n को अंदर कर देते हैं और खोल देते हैं फॉर्मूला, तो n स्क्वायर प्लस 1 प्लस का हो जाएगा 2n, तो 1/4 और n को भर देते हैं अंदर, तो n क्यूब प्लस n प्लस का 2n स्क्वायर आ गया, n क्यूब प्लस n प्लस 2n स्क्वायर, ये मेरा बच्चों आ गया tn। अब सिग्मा लगाते हैं इसका, तो ये एकदम बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा n क्यूब सिग्मा n और 2 सिग्मा n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब रखने जा रहे हैं वैल्यू हम सारी सिग्मा की, तो ये मेरा देखिए ये है 1/4, ये होता है हमारा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन का होता है 4, ये होता है n प्लस 1 अपॉन 2 और ये होता है 1/6 n प्लस 1
ये हो जाएगा मेरा 2n+1। तो देखा बच्चों, उन्होंने सिर्फ रख दिए सारे फॉर्मूले, और करना आपको क्या है कि अब हमको करना ही पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा, यहाँ पे कट रहा है 2 3 जा 6। तो एलसीएम दे लेते हैं पूरे का। एलसीएम हमारा कितना आ रहा है 4, 2 और 3 का एलसीएम, तो ये हमारा आ जाता है 12। तो 4 3 जा 12, ये किया तो आया 3n² n+1 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 6 जा आ जाएगा 6n n+1, और यहां पे आ जाएगा 3 4 जा 12, तो 4n n+1, और ये है आपका 2n+1। इजंट इट स्टूडेंट? ये कर लिया हम लोगों ने। हमें कॉमन कर लेना, इसमें से कॉमन कर लेंगे तो मेरा आंसर क्लियरली निकल आएगा। लेट अस सॉल्व इट। तो ये मेरा आ जाएगा 12 4 जा हो गया 48, ये मैंने कर लिया बाहर। अब देखो यहां से सब में से देखेंगे तो n+1 कॉमन है, तो इसको ही बाहर कर लेते हैं। तो n+1 कॉमन कर लिया, तो यहां बचेगा कितना, यहां बचेगा 3n+1 बचेगा, तो ये तो कॉमन निकल ही गया है, तो यहां बचेगा 6। ओके, और यहां बचेगा आपका 4 2n+1, ये बचेगा बच्चों। सॉल्व कर लेते हैं, और तो ये आता है 1/48 n × n+1, और ये कितना आ जाएगा 3n² + 3n + 6, 4 2 जा 8n प्लस का 4। लास्ट स्टेप क्या आएगा 1/48 n × n+1, और फाइनली मेरा लास्ट अंदर का स्टेप क्या आ जा रहा है बच्चों, ये आ जा रहा है 3n² प्लस का हो गया 11n और प्लस का हो गया 10। दिस वुड बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट, ये मेरा सम का फॉर्मूला आ जाता है। ओके, प्लीज सी एवरीथिंग। Now students, this is today's last question of this chapter and the whole concept. Find the sum to n terms. यहाँ भी हमें sum to n term निकालना है, लेकिन हर बार देखेंगे तो nth टर्म निकालने में ही प्रॉब्लम आपको आ रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि मैंने आपको तरीका सिखाया है कि जब ब्रैकेट लगाओ तो आप टर्म को देखिए कि कुछ टर्म में कुछ सिमिलरिटी आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ देखा आपने 1 है, यहाँ लिखा है 1 + 1/2, यहाँ लिखा 1 + 1/2 + 1/4। तो आप क्या देख रहे हो कि जो आपका प्रीवियस टर्म हो उसे आप कॉपी कर रहे हो, एक नया टर्म प्लस कर रहे हो। यहाँ देखिए आपने इसको कॉपी कर दिया और एक टर्म आपने ऐड कर दिया। तो आप जो ऐड कर रहे हो तो क्या वो भी कोई एक सीरीज बना रहा है? तो देखिए जरा, यहाँ 1 + 1/2 1/, कोई रिलेशन नजर आ रहा है? यस, ये खुद ही एक जीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। कॉमन रेशियो 1/2 है, यानी इसका मतलब ये हुआ अगर हमसे कहा जाए कि इसका नेक्स्ट टर्म लिख के दिखाओ तो आई कैन राइट 1 + 1/2 + 1/4 हम लिख देंगे, और +1 लिखेंगे हम लोग 8 लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कॉमन रेशियो हमारा 1/2 है। तो 1/8 आ जाएगा। फिर उसका फिर से लिखना चाहे तो फिर से लिख सकते हैं। इस तरह से क्या हो रहा है कि nth टर्म लिखना चाहें तो वो भी हम लिख लेंगे। तो इसका nth टर्म क्या आएगा 1 + 1/2 1/4 1/8, ये बन रही है जीपी। तो ये हमको यहां पर दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम इसको जीपी का सम निकाल दें यहां पर तो डेफिनेटली वो हमारा nth टर्म आ जाएगा इस सीरीज का। तो फॉर्मूला क्या होता है a1 - r⁻n/1 - r। तो a की वैल्यू है 1 और r की वैल्यू कितनी है 1/2 n और 1 माइनस का 1/2। तो ये 1/2 बनेगा और 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 1 - 1/2 n, ये बना हमारा tn। अब लगा देते हैं सिग्मा। तो ये क्या हो जाएगा 2 बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 और ये हो जाएगा सिग्मा 1/2 n। ओके स्टूडेंट,
तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n, और ये सिग्मा 1/2 की पावर, इसका मतलब हमें इसको फिर से एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, इस तरीके से ये बन जाएगी फिर से एक जीपी। तो 2 है, ये n है, यहां पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा फॉर्मूला फिर से। तो वी कैन सॉल्व हियर, लेट अस सी। तो सिग्मा टी यानी कि ये मेरा Sn आ गया, तो 2 ब्रैकेट में यहां पर n है, ये बन जाएगा फॉर्मूला, फिर से फॉर्मूला यही वाला बन जाएगा। यहां भी हमारा जीपी का जो कॉमन रेशियो 1/2 है, तो फर्स्ट टर्म लेकिन चेंज हो गया, 1/2 1 माइनस 1/2 की पावर n 1 माइनस 1/2, क्योंकि जीपी का कॉमन रेशियो हमारा 1/2 ही चल रहा है। तो ये 2 है, ये हमारा n है, यहाँ 1/2 आएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 और 1/2 हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 1 माइनस 1/2 की पावर n आ जाएगा। फाइनली क्या करेंगे, 2 को अंदर भेज देते हैं, 2n माइनस का 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 की पावर n, ये कर सकते हैं, और 2n माइनस का 2 और प्लस का हो जाएगा 2/2 की पावर n, ये कर सकते हैं। एक और स्टेप कर सकते हैं हम लोग यहाँ बच्चों, 2n माइनस 2 और कर सकते हैं 1/2 की पावर n माइनस 1। This also we can do. Please see everything clearly and ask your doubt in your comment box. Student, please see the channel every day and subscribe it, because you will get new video every time. Now in next lecture we will discuss some more new topic.